आप सबका शर्मा कोचिंग सेंटर में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ कि आप लोग हमें सराह रहे हैं, बहुत अच्छे से हमारे साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं और उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और बच्चों को एक बार फिर से कहती हूँ कि बच्चों आपके पेपर अब नज़दीक आ रहे हैं, तो आपको जो मैंने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हेतु तैयारियां कराई थी, उस तैयारी में अब हम फिर से ऑनलाइन चल रहे हैं। तो ऑनलाइन में आपको जो भी हम प्रश्न, हम जैसे भी आपको क्वेश्चन पेपर आता है, उसको क्वेश्चन पेपर को सेट करके ही मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं जो मैं आपके सामने लाती रहती हूँ बीच बीच में। तो आप इन्हें लर्न करें और लिखें, ठीक है बच्चों। तो मैं अभी आपको उत्तराखंड के रैंडम करा रही थी, रैंडम फैक्ट के बारे में 2 वीडियो में इसके बारे में डाल चुकी हूँ। अगर किसी ने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पे जाके, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से लिंक से देख सकते हैं आप। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है वेटलैंड हाइड्रिक। अब वेटलैंड क्या है? वेटलैंड इंग्लिश का वर्ड है और हाइड्रिक भी क्या है? इंग्लिश का वर्ड है। इन वेटलैंड को कहते हैं, देखो, रामसर साइट। इसको क्या कहते हैं? रामसर साइट भी कहते हैं। अब रामसर साइट की होता क्या है? रामसर साइट, व्हाट डू यू नो अबाउट द रामसर साइट? रामसर साइट क्या होती है कि वो ऐसी भूमि जो वर्ष भर जिसमें पानी रहता है, तुमने देखो पानी वाली जगह होती है और वो गीली रहती है। और वहां पर क्या होता है, जहां पर जो प्राणी होते हैं, जलचर होते हैं, थलचर होते हैं, नभचर होते हैं, तुमने देखा वो उनमें अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जब वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तुमने देखा कुछ ऐसी पक्षी होते हैं, कुछ ऐसे जंतु होते हैं, कुछ ऐसे प्राणी होते हैं कि जो समय पे पानी में भी रहते हैं और फिर आकाश में भी उड़ते हैं, पानी में भी रहते हैं, फिर धरती में भी चलते हैं। तो ऐसे ही जैसे पानी में जाना, फिर से कभी एक्वेटिक हो जाना, कभी जलचर हो जाना, कभी आसमान में उड़ना, कभी वायु धरती पर ये लैंड पे चलना, तो ऐसे ही कई उदाहरण है हमारे पास। और उन प्राणियों के लिए यह सहायक सिद्ध होती है। क्या सहायक सिद्ध होती है? ऐसी भूमि जो है रामसर साइट, ठीक है। अब इसमें इसी पे कुछ टॉपिक है मेरे पास, कुछ ताल है जहां पर ऐसे जंतु पाए जाते हैं, ऐसे प्राणी पाए जाते हैं, ऐसे पक्षी पाए जाते हैं। तो इन तालों के पास, ये उत्तराखंड में ही है और उत्तराखंड के बहुत ही प्रसिद्ध और ऐतिहासिक है। ये क्वेश्चन आते ही आते हैं क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास है, ऐतिहासिक उत्तराखंड की घटनाएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेदनी कुंड। अब बेदनी कुंड कहाँ स्थित है? बेदनी कुंड है ये जब आपने सुना होगा नंदराज जात यात्रा जो नोटी गांव से स्टार्ट होती है और कुरूर गांव से होते हुए वो हिमालय पे जाती है, तो वहां पर जब पहली बार लोगों का जो पड़ाव होता है, जहाँ पर लोग पहली बार रुकते हैं, तो वहां पर एक ताल है। क्योंकि पहले जमाने में ताल क्यों बनाए जाते थे, आप ये सोचो, वहां पर प्राणी भी रहते थे, जंतु भी रहते थे, तो भोजन लोग इतना ले जा नहीं पाते थे, तो वहां पर मछलियां मिल जाती थी, वहां पर कुछ ऐसे प्राणी मिल जाते थे, पानी मिल जाता था लोगों को नहाने धोने के लिए, पीने के लिए, खाने की व्यवस्था हो जाती थी। तो भगवान ने क्या सोचा होगा, जब कोई यात्रा करता था तो उसके लिए इंतजाम किए जाते थे, तो लोगों के लिए फिर वो कठिनाई नहीं होती है। खाना पकाना है, बर्तन धोने, तो वहां पर पानी की व्यवस्था होती थी। और खाने के लिए अगर किसी को चाहिए तो हम पानी में से कोई भी जंतु लेकर पकाकर खा सकते थे। तो ये बेदनी कुंड हमारा है, चमोली में ही है, जहाँ नंदा देवी राजजात यात्रा का पहला पड़ाव है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब दूसरा पड़ाव आता है रूपकुंड। यहाँ पर भी एक ताल है। पहले जमाने में शीशा या दर्पण ये नहीं होता था, लोग जब अपने को देखते थे तो किस में देखते थे? पानी में, अपनी परछाई में देखते थे, और वहां पर नहाना धोना सब करते थे, सब उसी में होता था। तो उसको कहते हैं रूपकुंड। रूपकुंड मतलब जहाँ पर अपने आप को देखना होता था, अपने रूप को निहारना। उसमें इतना साफ पानी है कि उसमें हमारी जो शैडो है वो दिखाई देती है। तो वो कहाँ है? नंदा देवी राजजात का ये दूसरा पड़ाव है। यहाँ पर जब बेदनी ताल से फिर से आगे बढ़ते हैं तो जब दूसरा पड़ाव आता है तो उसे रूपकुंड कहते हैं। ये बहुत फेमस जगह है और एक ऐतिहासिक जगह है। माना गया है मान्यताओं में कि माँ जो पार्वती थी, जो नंदा थी, तो उन्हें अपनी सूरत का पता नहीं था क्योंकि तब दर्पण नहीं हुआ करते थे। तो एक दिन वो वहां पर नहाने के लिए आ गई, तो जैसे उसने अपने आप को देखा तो उसको अपने आप पर घमंड हो गया था कि मैं कितनी सुंदर। उस दिन अपने आप, अपनी सुंदरता का उन्हें उस दिन पता चला था, तो तभी उसका नाम रूपकुंड रखा गया था। अब है हमकुंड। अब तीसरे नंबर पे क्या है? हमकुंड। एक है हमकुंड और एक है हेमकुंड। तो बच्चों इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। हेमकुंड तो सिखों का जो धार्मिक स्थल है, गोविंद घाट बद्रीनाथ में, वहां गोविंद घाट से ऊपर जहां जाते हैं हेमकुंड साहिब, वो तो अलग है। लेकिन ये क्या है? हमकुंड। ये नंदा राजजात यात्रा, ये एक झील है। और जो नंदा देवी का जो तीसरा पड़ाव, पहला बेदनी, दूसरा रूपकुंड और तीसरा आता है हमकुंड।
ठीक है। अब है सतोपंथ ताल। सतोपंथ ताल बच्चों, मैं तुम्हें इसके बारे में एक कहानी बताती हूँ। जो पांडव थे, जब उन्होंने अपने उनकी जीत हो गई थी और लास्ट टाइम पे जब वो बूढ़े हो गए थे, तो वो उन्होंने सोचा कि सत्य का पंथ, उसको कहते हैं सत्य का मार्ग, सत्य और जीवन का मार्ग था, वो उस पर चले गए थे। और उन्होंने क्या किया, वो मार्ग बद्रीनाथ से आगे माणा घाटी में पड़ता है, और उसमें क्या है, वो भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही है ये सारे अभी तक जो मैं बता रही हूँ। और वहां पर क्या हुआ था कि जितने भी पांडव हैं, उन्होंने सब ने अपने आप को उस पर, अपने शरीर को बलिदान कर दिया था, और वहां से युधिष्ठिर को सीधे स्वर्ग से विमान लेने आया था। तब इसको सतोपंथ नाम से जाने जाते हैं। ये कुंड, ये ताल भी सतोपंथ ताल वहीं स्थित है। अब है ब्रह्मताल। ब्रह्मताल भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही है, और इस तालाब पर भगवान ब्रह्मा का ब्रह्मताल, इस तालाब पर भगवान ब्रह्मा का मंदिर है। अब ब्रह्मा जो सृष्टि को, जिन्होंने, हम सब जिनके संतान है, हम सब क्या है, उनकी संतान है, तो उनका मंदिर है। और यहाँ पर बर्फ पिघलने से बनता है, जो बर्फ होती है, बर्फ की चोटियां हैं, वो जो ताल बनता है वहां पर, वो बर्फ के पिघलने से बनता है। वो जो झील वहां पे बनती है, वो एक मूर्त रूप में ब्रह्मा का रूप ले लेती है, और जब वो धीरे धीरे गलती है तो वो एक झील बन जाती है। और जब झील फिर कन्वर्ट होती है बर्फ में, तो वो ब्रह्मा जी का रूप बन जाती है। कनासर ताल। कनासर ताल जो गोविंद वाइल्ड लाइफ, ये देहरादून में स्थित है बच्चों। ये आपने वाइल्ड लाइफ देहरादून में तो सुना ही होगा, तो ये यही देहरादून में स्थित है। और आपको इसमें क्या है, गोविंद वाइल्ड लाइफ, ये यहाँ पर क्या है, ये सेंचुरी, ये यही है, देहरादून में ही है ये। और आपको लिखना है कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट में ही है, उत्तराखंड में ही है, बट उत्तराखंड में कहाँ है, देहरादून में है। जैसे ये है बेदनी कुंड, उत्तराखंड में कहाँ है, तो ये है नंदनप्रयाग घाट रोड, जब कुरूर से ऊपर जाती है वहां है। मैं अब आपको स्थान बता रही हूँ। दूसरा रूपकुंड है, वो भी थोड़ा वहां से ऊपर, और ऊपर गांव पड़ते हैं, पुराने राजाओं के गांव स्थित हैं। अगर आप वहां जाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जाके। ये सारे वहीं बहुत छोटे मोटे गांव हैं। उस पहाड़ी पर जाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, लेकिन आप इस जीके के अपना पुलिस एग्जाम निकालो, फिर आप जाओ। तो गॉड ब्लेस यू बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और मेरी तरफ से आपको बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप पढ़ाई करो। और एक देहरादून में एक आसन विराज भी है, झील, वो जो देहरादून में है, और ये विकास नगर रोड पे है, ये भी देहरादून में ही है। कई बार अगर आ गया तो इसे भी आप नोट कर लें कि ये भी देहरादून में ही है, ठीक है। तो थैंक यू। सब्सक्राइब बनाई बार कर दो। सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे होंगे, बार बार बोलना सर, बार बार बोल रहे हैं, आप थोड़ा तो करना ही